Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Manzur Sheikh from Government Girls High School, Belgaum. It's class 7th subject Geography, and today's topic is exogenic endogenic processes which change the surface of the earth. Topic is endogenic processes which change the surface of the earth. There are so many endogenic processes. One is volcanoes, another is earthquakes. Let us try to understand how these volcanoes or earthquakes happens, how it occurs, how endogenic processes helps in changing the surface of the earth. कोशिश करेंगे हम इनको समझने की। तो जब वोल्केनो की बात होगी तो वोल्केनो क्या होता है? एन ओपनिंग इन द अर्थ's crust through which clouds of molten material, gases, ashes etc. comes out. ये एक ओपनिंग होती है, ये एक ओपनिंग वोल्केनो जब दरअसल एक ज़मीन के किसी टुकड़े पर एक ओपनिंग होती है जहाँ से क्लाउड्स ऑफ मोल्टन मटेरियल निकलता है। मोल्टन पिघला हुआ मटेरियल जो अंदर होता है ज़मीन के अंदर, हाई टेम्परेचर की वजह से जो मटेरियल पिघला हुआ होता है वो किसी जगह ज़मीन पे अपनी कोई जगह ढूंढ लेता है जहाँ पे ज़मीन जो हो थिन होती है और वहाँ पे वो इरप्ट होता है, बाहर निकल जाता है, वो बर्स्ट होता है, अर्थ क्रस्ट वहाँ से बर्स्ट हो जाती है, एक होल बन जाता है वहाँ पे, और वहाँ से ये मोल्टन मटेरियल जो है और इसके साथ गैसेस होते हैं, ऐश होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं, ये बाहर निकल आती है। इसको हम वोल्केनो कहते हैं। ये अर्थ क्रस्ट ये ओपनिंग होती है अर्थ क्रस्ट पे। कहीं पे भी जहाँ इसको मौका मिलता है इस मोल्टन मटेरियल को बाहर निकलने का, ये ज़मीन से बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ मोल्टन मटेरियल, और इसके साथ गैसेस होते हैं, ऐश होता है एटसेट्रा, और बाकी चीज़ें होती हैं, वो बाहर निकलता है। इस तरह से ये वोल्केनो कहलाता है। वोल्केनो जो है इसमें मोल्टन मटेरियल ज़मीन से बाहर आते हैं किसी एक जगह जहाँ पे अर्थ क्रस्ट जो है थिन होती है, वहाँ से ये ज़मीन जो है वहाँ पे फट जाती है, एक होल बनाता है, एक सुराख बनता है, और ये मोल्टन मटेरियल बाहर आता है विद द गैसेस एश एज वेल एज अदर मटेरियल्स, और इसको हम वोल्केनो कहते हैं। दूसरा है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक हो गया सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। तो जो ज़मीन है ये अचानक हिल जाती है, ज़मीन का ये अचानक हिल जाना, इसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अर्थक्वेक। अर्थक्वेक इज ड्यू टू द वोल्केनिक इरप्शंस ये एंड टेक्टोनिक मोमेंट्स। तो वो अर्थक्वेक किस तरह से हो जाता है? ये वोल्केनिक इरप्शन से भी हो सकता है, क्योंकि जब ज़मीन से बाहर ये मोल्टन मटेरियल आता है, अगर ये ज़्यादा तादाद में होगी और बहुत बड़ा होल ज़मीन के अंदर बन जाएगा, और जब ये वोल्केनोज आएंगे तो इसके साथ साथ जो ज़मीन जुड़ी होती है तो उसमें अर्थक्वेक्स आते हैं, ज़मीन हिल जाती है। तो ये अर्थक्वेक जो है ये वोल्केनिक इरप्शन से भी हो सकता है, और किससे होता है? टेक्टोनिक मूवमेंट्स। ये टेक्टोनिक मूवमेंट्स क्या, ज़मीन जो है ये लगातार घूमती है अपनी जगह पे भी, और इस ज़मीन के नीचे एक किस्म की प्लेट्स होती हैं। वो प्लेट जो होते हैं वो एक दूसरे से टकरा जाती हैं, और टकराने के बाद ये ज़मीन एकदम से हिल जाती है, और हिलने के बाद ये बहुत सारी डिस्ट्रक्शन इस अर्थ पे लाती हैं। इसी को हम टेक्टोनिक मूवमेंट्स कहते हैं। दरअसल एक किस्म की प्लेट्स होती हैं ज़मीन के नीचे, जब हम चले जाते हैं तो बहुत सारे नीचे चले जाते हैं, तो ये ज़मीन किस पे स्टैंड है? ये एक किस्म की टेक्टोन्स प्लेट्स पे ये कायम है। तो वो प्लेट जो हैं आपस में टकराती हैं, जिसकी वजह से ये ज़मीन जो है हिल जाती है। इनको हम टेक्टोनिक मूवमेंट्स कहते हैं। वो पॉइंट जहाँ से ये वाइब्रेशंस ओरिजिनेट हो जाते हैं उसको हम कहते हैं फोकस ऑफ द अर्थक्वेक, यानी कि ज़मीन में वो पॉइंट जहाँ से ये वाइब्रेशंस आती हैं, निकलते हैं, इसको हम फोकस ऑफ द अर्थक्वेक कहते हैं। और वो पॉइंट जहाँ से और वो पॉइंट यानी कि फोकस ऑफ द अर्थक्वेक यहाँ से वाइब्रेशंस निकलते हैं, उसके ऊपर जो पॉइंट होता है उसको हम एपिसेंटर कहते हैं।
epicenter of the earthquake. The point of the earth's surface डायरेक्टली अबव द फोक्स, यानी कि फोक्स ऑफ द अर्थक्वेक, यहाँ से वाइब्रेशंस निकलते हैं इसके ऊपर जो सपोज अगर हम बात करेंगे यहाँ से वाइब्रेशन निकलते हैं तो दिस विल बी कॉल्ड, यहाँ से वाइब्रेशंस निकलती हैं, दिस विल बी कॉल्ड द फोक्स ऑफ द अर्थक्वेक, दिस विल बी कॉल्ड द, और इसके ऊपर एक पॉइंट जो है, और ये इसके ऊपर, इसके सीधे ऊपर जो एक पॉइंट होगा इससे हम कहते हैं एपिसेंटर, इसे हम एपिसेंटर कहते हैं। द पॉइंट ऑफ द अर्थक्वेक सरफेस डायरेक्टली above the focus, this is the focus, इसके ऊपर जो पॉइंट है it will be called as epicenter of the earthquake. earthquake वाइब्रेशंस जो होते हैं ये मूव करते हैं, ये जो वाइब्रेशंस हैं they move in the form of seismic waves, ये इस तरह ये मूव करते हैं। इसी तरह अगर हम मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि एक मिसाल दूंगा मैं, एक पॉन्ड है ये बिल्कुल खामोश है, जब हम उसमें कंकर डालते हैं, पेबल डालते हैं या स्टोन डालते हैं तो सेंटर में डालते हैं तो क्या हो जाता है, इसके इर्द गिर्द क्या हो जाता है, ये इस तरह से ये वाइब्रेशंस चलती है, मूव्स टुवर्ड्स द, these vibrations move towards the boundary, इसके बाउंड्री जो ये पॉन्ड होगा इसके बाउंड्री में जो ये बाउंड्री की तरफ ये वेव्स चली जाती है, these are called seismic waves। इसलिए इसी तरह ये जो earthquake है ये भी ट्रैवल करते हैं in the form of seismic waves, these also travel in the form of seismic waves, these vibrations move in the form of waves, they are known as seismic waves। ये जो सिस्मिक वेव्स हैं, ये जो वाइब्रेशंस हैं, दीज आर मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। ये एक इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं जिसको हम कहते हैं सिस्मोग्राफ। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये कितने ज़ोर से आया है, ये कितनी तेज़ी से आया है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, वो हम एक स्केल से मेजर करते हैं जिसको हम रेक्टर स्केल कहते हैं। द सिस्मोग्राफ, दीज वेव्स आर मेजर्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेव्स आर मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ, and the magnitude of these waves is measured by a scale that is called Richter scale, R-I-C-H-T-E-R, Richter scale. This Richter scale was invented by a scientist named Charles Richter ने इस रेक्टर स्केल को इन्वेंट किया था। और कब किया था इन्वेंट, 1935 में। In 1935 Charles Richter invented Richter scale to measure the seismic waves of the earth। और ये मैग्नीट्यूड जो है ये मेजर कहाँ से कहाँ तक करते हैं, इट इज़ मेजर्ड फ्रॉम 0 अप टू 9, ओनली 9, 10 तक नहीं जाता है, 9 के ऊपर से चला जाता है। दीज आर मेजर्ड फ्रॉम 0 टू 9। रेक्टर स्केल पे कितनी शिद्दत होगी, इसका मैग्नीट्यूड को कितना होगा, वो हम रेक्टर स्केल से देखते हैं कि कितना है, इसका 4 है, 5 है या और कुछ है। तो इस अर्थक्वेक की सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो 2005 में हुआ था, 8 अक्टूबर 2005 को हुआ था। उस दिन सैटरडे था और ये कश्मीर में हुआ था, इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसका जो ओरिजिन था। दो फोकस ऑफ द अर्थक्वेक जो था या एपिसेंटर जो था दैट वाज आज़ाद कश्मीर। तो वो 8 अक्टूबर 2005 को सुबह 9:20 में ये अर्थक्वेक हुआ था। इसमें कितने लोग मरे थे, इसमें 73,266 276 पीपल इसमें मर गए थे। 73,276 लोग इसमें मर गए थे। 69,260 पीपल इसमें बहुत सीरियसली इंजर्ड हुए थे और इसमें तकरीबन 25 लाख लोग
होमलेस हो गए थे, यानी कि 25 लाख लोग, 2.5 मिलियन, 25 लाख लोग इसमें घर के बगैर रह गए। इनके घर जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, ख़त्म हो गए। आज़ाद कश्मीर का इसका मीरपुर जो था, डेट वाज द एपी सेंटर ऑफ दिस earthquake which took place on October 8, 2005. दिस इज़ द रिसेंट सर्च, जो रिसेंट न्यूज़ है इसके बारे में। तो इसके हिसाब से इस दौरान 73,276 पीपल इसमें मरे थे, लोग मरे थे। 69,260 पीपल इंजर्ड हुए थे, और 2.5 लाख लोग, 25 लाख लोग जो थे, 2.5 यानी कि 2.5 मिलियन लोग जो थे वो घर के बगैर रह गए, उनके घर जो है ख़त्म हो गए। दिस इज़ रिसेंट न्यूज़ जो है, रिसेंट अपडेट अबाउट डेट अर्थक्वेक है, वो यही है। तो अर्थक्वेक जो है ये ज़मीन के हिलने से हो जाती है। एंड these volcanoes, earthquakes, these are known as endogenic processes which help in shaping the changing the shape of the earth's crust. Thank you. Hope कि आपको यह समझ आया होगा। तो कल हम एक्सोजेनिक प्रोसेस पढ़ेंगे कि कौन कौन सी प्रोसेस है एक्सोजेनिक। तो कल के लिए, आज के लिए इतना ही। शुक्रिया। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।